के अंदर अगर हम 250 सीसी मोटरसाइकिल सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। स्पेसिफिकली अगर हम यहाँ पे बात करें एडवेंचर मोटरसाइकिल्स की, तो इधर आपको एंट्री लेवल सेगमेंट में काफ़ी लिमिटेड ऑप्शंस मिलते हैं बट काफ़ी केपेबल ऑप्शंस मिलते हैं। तो आज मेरे साथ है सुजुकी की वी-स्टॉर्म 250। इस मोटरसाइकिल को 2022 में इंडियन मार्केट में लॉन्च किया गया था। तो मैं इस मोटरसाइकिल को पिछले 9-10 दिन से चला रहा हूँ और इस वीडियो में मैं इसी बाइक के बारे में बात करने वाला हूँ कि नई सुजुकी की वी-स्टॉर्म 250 में आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं इन टर्म्स ऑफ इंजन कैपेबिलिटीज़ एंड परफॉर्मेंस, ये बाइक कैसी है और साथ ही साथ इज दिस मोटरसाइकिल वर्थ बाइंग और नॉट। तो चलिए हम ये अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस मोटरसाइकिल के डिज़ाइन की, तो डिज़ाइन के मामले में ये मोटरसाइकिल बहुत हद तक जिक्सर 250 से इंस्पायर्ड है। यहाँ पे आपको जिक्सर वाले ही कई डिज़ाइन एलिमेंट्स देखने वाले हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, अगर मैं डिज़ाइन एलिमेंट्स की बात करूँ, फ्रंट में आपको जिक्सर में मिलने वाला ही एलईडी हेडलैम्प मिलेगा, हेलोजन साइड ब्लिंकर्स मिलेंगे, एक बी की नोज़ मिलेगी, काफ़ी स्टर्डी सा मडगार्ड इधर आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे व्हील्स की अगर मैं बात कर दूँ तो इधर आपको एलॉय व्हील्स मिलते हैं, स्पोक व्हील्स नहीं मिलते हैं। अगर वो चीज़ होती तो ये और ज़्यादा अच्छी ऑफ रोडर होती। फ्रंट में आपको 19 इंच का व्हील मिलता है, रियर में आपको 17 इंच का व्हील मिलता है, विच आर शॉर्ड विद डुअल पर्पस टायर्स बाय एमआरएफ। यहाँ पे साइड्स की तरफ मूव करूँ तो इधर आपको एक वेल स्कल्टेड टैंक मिलता है। इधर आपको काफ़ी शार्प श्राउड्स टाइप एलिमेंट्स देखने को मिल जाते हैं, स्प्लिट सीट सेटअप मिलता है, काफ़ी बेसिक लुकिंग। इधर आपको रियर में ग्रैब रेल मिलती है बट इट्स वेरी यूजफुल। यहाँ पे आप अपना एक टॉप बॉक्स रख सकते हैं, इधर आप बोल्ट कर सकते हैं, इधर होल्स भी दे रखे हैं जिधर आप बोल्ट लगा सकते हैं। रियर में भी आपको नॉर्मल टेल लाइट मिलती है, हेलोजन साइड ब्लिंकर्स मिलते हैं, साइड में आपको साड़ी गार्ड मिल जाता है। यहाँ पे फुट पैक्स की बात करूँ तो इधर आपको नॉर्मली फुट पैक्स मिलते हैं रबर वाले। अगर मैं इसके स्विच गियर एरिया की तरफ मूव करूँ तो आपको यहाँ पे साइड मिरर मिलते हैं। विंग मिरर्स इसके इतने ज़्यादा स्टर्डी नहीं है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, क्योंकि जब आप इसे हाई स्पीड्स पे चलाते हैं सो ड्यू टू इंजन वाइब्रेशंस इनकी पोजीशन थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है। नकल गार्ड्स इधर आपको देखने को मिलते हैं, ये बहुत अच्छा एडिशन है। साथ ही साथ आपको इधर नॉर्मल ब्रेक और क्लच लीवर देखने को मिलता है। इधर आपको इन दोनों की एडजस्टेबिलिटी नहीं मिलती है। यहाँ पे नॉर्मल आपको स्विच गियर मिलता है, बेसिक स्विच गियर है, बट मुझे ये लगता है कि इसके स्विच गियर की जो प्लास्टिक क्वालिटी है वो थोड़ी सी और ज़्यादा अच्छी हो सकती है और इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी थोड़ा सा और अच्छा किया जा सकता है। नॉर्मल फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जो और सुजुकी बाइक्स में मिलता है, बट अच्छी चीज़ ये है इधर आपको कनेक्टिविटी मिल जाती है फॉर टर्न बाय टर्न नेविगेशन। ये फीचर होना एक एडवेंचर मोटरसाइकिल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे आपको एक नॉन एडजस्टेबल विंडशील्ड मिल जाती है जो कि बहुत अच्छा काम करती है विंड को डिफ्लेक्ट करने का। इन टर्म्स ऑफ लुक्स ये मोटरसाइकिल मैं एक तरह से कहूँ एक मिक्सचर है ऑफ जिक्सर एंड द बिगर वर्जन ऑफ वी-स्टॉर्म। इन टर्म्स ऑफ फीचर्स मुझे लगता है कि एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फीचर्स हैं। बाय द वे यहाँ पे आपको एक USB फ़ोन चार्जिंग पोर्ट भी मिलता है। मैं कहूँगा इतनी ज़्यादा टेक लोडेड नहीं है बट यहाँ पे आपको ठीक ठाक फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। क्वालिटी ऑफ मटेरियल पे और ज़्यादा अच्छा काम हो सकता है इस मोटरसाइकिल पे। अदर देन दैट एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन। दिस मोटरसाइकिल लुक्स रियली गुड और इसका एक अच्छा खासा रोड प्रेजेंस है। तो दोस्तों ये तो बात होगी इस मोटरसाइकिल के डिज़ाइन, लुक्स और फीचर्स की। अब हम मूव करते हैं इसके इंजन और परफॉर्मेंस की तरफ। तो पहले हम बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के इंजन स्पेक्स की। सुजुकी वी-स्टॉर्म 250 के अंदर आपको एक 249 सीसी का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है जो प्रोड्यूस करता है 26.5 bhp का पावर और 22.2 Nm का पीक टॉर्क। इधर आपको एक 6 स्पीड का गियर बॉक्स मिलता है। यहाँ पे अगर मैं इस मोटरसाइकिल के परफॉर्मेंस की बात कर लूँ तो मुझे ये फील हुआ कि ये मोटरसाइकिल एडिक्वेटली पावरफुल है। मतलब दिस मोटरसाइकिल इज अ केपेबल बाइक। ऑब्वियसली इसके अंदर इंजन वाइब्रेशंस आपको मिलेंगी एज सून एज यू क्रॉस 70-75 kmph मार्क, आपको वाइब्रेशन मिलेंगी और इसके टॉप एंड पे जाते जाते ये जो वाइब्रेशंस हैं ये काफ़ी ज़्यादा एविडेंट हो जाती हैं। यहाँ पे अगर मैं पावर बैंड की बात करूँ तो इनिशियल पावर जो है इसका वो ठीक ठाक है। यहाँ पे मेन आपको जो प्रोग्रेशन मिलती है वो इसके मिड रेंज से मिलती है। लाइक 3-3.5 हज़ार RPM के बाद इधर आपको मेन जूस मिलना चालू होता है और इसका जो सबसे स्वीट स्पॉट है वो इसका टॉप एंड है, क्योंकि इसके टॉप एंड में अच्छी खासी पावर है। अगर आप इसे ट्रिपल डिजिट स्पीड्स पे भी चला रहे हैं तो वहाँ पे भी इसका जो इंजन है वो स्ट्रेस आउट फील नहीं होगा, आप इजीली क्रूज कर सकते हैं। इवन जब मैं इसे चला रहा था तो मैं 125-130 पे भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल था। उससे ऊपर मैं लेके नहीं गया, बट ये मोटरसाइकिल उससे ऊपर भी जा सकती है। तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा टॉप एंड मिलता है। सिटी राइडिंग के मामले में
आपको थोड़ा यूज टू होना पड़ेगा। और ये इसके साथ केस नहीं है, ये हर एडवेंचर मोटरसाइकिल के साथ केस है। अगर आप उसे सिटी में चला रहे हैं तो वो सिटी के हिसाब से बहुत बड़ी होती है, तो इन्हें मैन्यूवर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और सबसे बड़ा इशू एडवेंचर बाइक्स के साथ ये होता है कि इनका ना टर्निंग रेडियस बहुत ज़्यादा होता है, बट आप कुछ टाइम तक चलाएंगे सो यू विल गेट यूज्ड टू। लोग तो हार्ले डेविडसन को भी एज अ डेली कम्यूटर यूज करते हैं, तो दिस इज अ 250 सीसी एडवेंचर मोटरसाइकिल। बट अगर आप इसे हाईवे पे चलाएंगे तो वहां पे आप काफ़ी खुश रहेंगे, क्योंकि ये मोटरसाइकिल हाईवे क्रूजिंग के लिए बहुत अच्छी है। इधर इसके इंजन को आपको खींचने में हाईवे पे बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। यहाँ पे आपको एक 6 स्पीड का गियर बॉक्स मिलता है, तो यू गेट इनफ पावर बैंड टू प्ले अराउंड। साथ ही साथ यहाँ पे अगर मैं इसके सस्पेंशन ट्यूनिंग की बात करूं तो मुझे इसके सस्पेंशन में कोई भी इशू नहीं है। यहाँ पे आपको फ्रंट और रियर में अच्छा वेल ट्यून्ड सस्पेंशन मिलता है। सॉफ्टर साइड पे एडजस्टमेंट है इसके सस्पेंशन की, तो ये पॉट होल्स और स्पीड बम्प्स को बहुत इजीली काउंटर कर लेता है। साथ ही साथ ब्रेकिंग सिस्टम की बात करूं तो मुझे ये लगता है कि इसके फ्रंट ब्रेक्स अच्छे हैं, रियर ब्रेक्स में थोड़ा बहुत काम और किया जा सकता है, वो अभी भी थोड़ा लैग करते हैं व्हेन इट कम्स टू बाइट। यहाँ पे जो आपको ये MRF के ड्यूअल पर्पस टायर्स मिलते हैं, ये बहुत बेहतरीन ग्रिप प्रोवाइड करते हैं। रेगुलर रोड्स पे तो करते ही हैं, इवन ऑन ऑफ रोड सर्फेसेज यहाँ पे आपको अच्छी खासी ग्रिप मिलती है। एक चीज जो इसमें मुझे लगता है होनी चाहिए थी वो है ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, जो कि इस बाइक के अंदर नहीं है। और सेकेंडली इसका रियर ABS अनलॉक करने का ऑप्शन वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। अगर आपको इसके रियर ABS को अनलॉक करने का ऑप्शन मिल जाए तो इसे ऑफ रोड सर्फेसेस पे चलाने का और भी ज़्यादा मज़ा आएगा, और तब आप और अच्छे से इसकी कैपेबिलिटीज़ को गेज कर सकते हैं। ओवरऑल इस मोटरसाइकिल की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, काफ़ी कैपेबल इंजन है ये इसका। आप इससे लॉन्ग क्रूजिंग इजीली कर सकते हैं, ऑफ रोडिंग कर सकते हैं, आपको डिसअपॉइंट नहीं होगी। एंड दिस इज विद एवरी जापानीज इंजन, आप जब भी चलाते हैं यू गेट सम डिफरेंट काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑफ रोडिंग। अच्छी कैपेबल ऑफ रोडर है। यहाँ पे अगर मैं इसके राइडिंग पोस्चर की बात कर लूँ, काफ़ी रिलैक्स्ड राइडिंग पोस्चर है। आप अपनी बॉडी को स्ट्रेट करके इस मोटरसाइकिल को चला सकते हैं और आपको बिल्कुल भी थकावट महसूस नहीं होगी। सीट कुशनिंग भी बहुत अच्छी है। ओवरऑल अच्छी क्रूजर है, मज़ा आएगा इस मोटरसाइकिल को चलाने में। सो सुजुकी V-Strom 250 इज़ अ वेरी केपेबल मोटरसाइकिल। ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत हार्डकोर ऑफ रोडिंग के लिए बनी है ये मोटरसाइकिल, बट यू कैन डू गुड अमाउंट ऑफ ऑफ रोडिंग इन दिस मोटरसाइकिल। और इसका जो इंजन है वो काफ़ी ज़्यादा फन टू राइड है, एंड दिस इज़ विद ऑल द जापानीज इंजन्स। आपको एक अलग ही फील आती है जब आप इन्हें चलाते हैं, एंड यू लव टू प्ले अराउंड विद दिस मोटरसाइकिल। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इस मोटरसाइकिल के इंजन परफॉर्मेंस, राइड और हैंडलिंग की। अब हम मूव करते हैं अपने वर्डिक्ट की तरफ। सो कमिंग टू अ वर्डिक्ट, पहले हम बात करेंगे इस मोटरसाइकिल के प्राइस की। यहाँ पे इस मोटरसाइकिल का प्राइस है अराउंड 2.11 लाख एक्स शोरूम दिल्ली। यहाँ पे अगर मैं इस मोटरसाइकिल के वेरिएंट्स की बात करूँ, आपको एक सिंगल वेरिएंट मिलता है। 3 डिफरेंट इसके अंदर आपको कलर शेड देखने को मिल जाते हैं। अगर मुझे इस रिव्यू को कंक्लूड करना हो तो मैं ये कहूँगा कि कंपेयर टू एनी अदर 250 सीसी मोटरसाइकिल आपको इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, क्योंकि ये मोटरसाइकिल नेकेड नहीं है, फेयर्ड नहीं है, दिस इज एन एडवेंचर बाइक। और इसके अंदर जो पार्ट्स लगते हैं वो ऑब्वियसली थोड़े से ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। इधर कई सारे इंप्रूवमेंट्स कंपनी को करने की ज़रूरत है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स एंड ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी। बट अच्छी चीज़ ये है, यहाँ पे आपको कई अच्छे बिट्स भी इस मोटरसाइकिल में मिलते हैं, जैसे कि इसका पावर पैक 250 सीसी इंजन, जिसे आप डेली कम्यूट्स के लिए यूज कर सकते हैं, अच्छी खासी ऑफ रोडिंग भी कर सकते हैं और हाईवे क्रूजिंग भी कर सकते हैं। साथ ही साथ द रिलायबिलिटी यू गेट वाइल राइडिंग दिस मोटरसाइकिल। Overall, Suzuki V-Strom 250 is a good package of performance, features and capabilities. बट मैं कमेंट्स में जानना चाहूँगा कि आपके क्या व्यूज़ हैं इस मोटरसाइकिल के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए।